हेलो दोस्तों, एक सवाल आपके मन में ज़रूर होगा कि रसिया ने यूक्रेन पर क्यों अटैक किया। क्या कारण थे कि समझौते से बात नहीं बनी और फाइनली रसिया को जोखिम भरा निर्णय लेना पड़ा। यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे। पहला, रसिया ने यूक्रेन पर क्यों अटैक किया। सवाल नंबर 2, समझौते से बात क्यों नहीं बनी। सवाल नंबर 3, यूएनओ क्यों कुछ नई एक्शन ले रहा है रसिया के ऊपर। सवाल नंबर 4, क्या इससे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। और सवाल नंबर 5, क्या इससे वर्ल्ड इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। अब इन 5 सवालों को विस्तार से बता रहा हूँ। सवाल नंबर 1, रसिया ने यूक्रेन पर क्यों अटैक किया। हर देश चाहता है कि उसके ऊपर कभी भी कोई संकट ना आए। इसी को प्रायोरिटी पे रखते हुए देश का प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट आगामी निर्णय लेता है जो कि देश हित में हो। बट बात यहाँ वार की है जो कतई देश हित के लिए नहीं हो सकता। वार का निर्णय रसिया को मजबूरन लेना पड़ा। बात कुछ यूँ है, 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। आज भी मिडिल ईस्ट यूक्रेन के लोग रसियन बोलते हैं और रसिया की तरफ उनका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है। यूक्रेन की गवर्नमेंट रसिया के अकॉर्डिंग ही अक्सर फैसले लिया करती थी। साल था 2002 जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने का ऐलान किया। अगर आप लोग नेटो के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूक्रेन का नेटो में शामिल होने वाला फैसला रसिया को पसंद नहीं आया क्योंकि नेटो का सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है और डायरेक्ट भी वही करता है। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा तो नेटो के नियमानुसार अमेरिका अपने फ़ौज को यूक्रेन रसिया बॉर्डर पर उतार देगा। जब कभी भी वार जैसा माहौल क्रिएट होगा तो अमेरिका तुरंत रसिया पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यही मुख्य कारण है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने का ऐलान किया था। अब सवाल नंबर 2, विक्टर यानुकोविच साल 2010 से 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहे थे। इन्होंने नेटो में शामिल होने का प्रस्ताव वापस ले लिया था। यूक्रेन वासियों को उनका यह फैसला पसंद नहीं आया। बहुत लोगों को यह आभास हुआ कि ये फैसला रूस के दबाव में आकर लिया गया है। इसके बाद यूक्रेन में विक्टर के खिलाफ बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। बहुत से लोगों की जानें गई। फिर जनता के दबाव में आकर विक्टर को इस्तीफा देना पड़ा और यूक्रेन छोड़कर रसिया जाना पड़ा। फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। इनका झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा था। रसिया के लाख मना करने के बावजूद भी ये नेटो में शामिल होना चाहते थे। फिर क्या था, रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन को वार ही एकमात्र उपाय सूझा यूक्रेन को बैकफुट पे लाने के लिए। अब सवाल नंबर 3, यूएनओ जिसे हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में इसका गठन हुआ था, जिसके मुख्य मेंबर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रसिया। इसका उद्देश्य यह था कि अगर कोई देश किसी कमज़ोर देश पर अपना दबाव बनाता है या फिर उस पर अटैक करता है तो ये 5 देश मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे या फिर सैंक्शन या फिर कहें तो प्रतिबंध लगा देंगे ताकि कोई भी देश उस देश से लेन देन का व्यापार ना करे, जिससे यह होगा कि वह देश आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएगा। चूँकि रसिया भी यूएनओ का मुख्य मेंबर है और चाइना भी उसे सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 40% मेजॉरिटी असहमत है, यानी कि रसिया खुद और चाइना भी। इसलिए ये सवाल भूल जाइए। सवाल नंबर 4, जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर देशों में तानाशाहों का राज था। तब शायद ही ऐसा देश था जहाँ पर लोकतंत्र था और ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे समझदार नहीं थे। उस समय एक देश दूसरे देश से छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ा करता था। लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। लगभग 95% कंट्री डेमोक्रेटिक है। पूरे दुनिया में एवरेज लिटरेसी रेट 85% से भी अधिक है। तो इससे वर्ल्ड वार होने का संभावना ना के बराबर है, क्योंकि वर्ल्ड वार से पूरी दुनिया बैकफुट पर चली जाएगी। सवाल नंबर 5, इसका उत्तर हाँ है, क्योंकि रसिया पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस
प्रोड्यूस करने वाला देश है, जो कि 96 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पर ईयर प्रोड्यूस करता है। रसिया 80% से भी अधिक गैस सप्लाई यूरोपियन कंट्री को करता है और वो गैस पाइपलाइन के थ्रू यूक्रेन से होकर गुजरती है, जो कि यूक्रेन रसिया वार के कारण इस पर रोक लगा दिया गया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रसिया वर्सेस यूक्रेन वार के अनुमानित सवालों के जवाब। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।